भगवान पे भरोसा नहीं, कोई बात नहीं, पर जब सब कुछ बिगड़ गया था ना, तो तुमने भी किसी के आगे हाथ जोड़े थे। नाम नहीं लिया होगा, पर उम्मीद जरूर रखी होगी। सच बोलूं, जिस दिन तुम्हारा सब कुछ कंट्रोल में होता है ना, उस दिन तुम्हें भगवान की जरूरत नहीं होती है। और जिस दिन तुम्हारा कंट्रोल निकल जाता है ना, और तुम उस दिन से ही बोलने लग जाते हो कि भगवान कुछ नहीं करता है। मैक्सिमम ऑफ दी लोगों की प्रॉब्लम आज यही है कि आज की डेट में कोई भी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता है गाइस। प्रॉब्लम ये नहीं है कि भगवान नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि भगवान अपनी मर्जी से काम करते हैं। वो आपका हुक्म नहीं सुनेंगे भाई, वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और हाँ, आज मैं एक हार्ड रियलिटी बताता हूँ। तुम चाहते हो कि भगवान तुम्हारी लाइफ इजी बना दे, पर असली सच्चाई यही है गाइस। अगर भगवान किसी को टॉप में देखना चाहेंगे ना, तो वो आपकी लाइफ को इतना स्ट्रगल, इतना हर्डल्स लाएंगे कि आप भी सोचोगे भाई मेरी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। सो गाइस, भगवान उस बंदे को इतना स्ट्रांग बनाते हैं, इतना स्ट्रांग बनाते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में देते हैं कि आप देखोगे, मान के चलो कि ऐसा लगेगा कि सारी यूनिवर्स की प्रॉब्लम उसी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो यही लॉ है भगवान का। भगवान इसी वे में काम करते हैं। इसीलिए गाइस वो पहले चीजों को तोड़ देते हैं और लोगों को आपकी लाइफ से हटा देते हैं। जो नेगेटिव पर्सन आप अट्रैक्ट करके बैठे पड़े हो ना, उन चीजों को वो साइड कर देते हैं। चाहे वो आपकी प्यारी कोई भी चीज हो भाई, लव हो, रिलेशन, कुछ भी हो, फ्रेंडशिप हो, कुछ भी हो सकता है इस चीज में, ठीक है। उन चीजों को क्या करता है भगवान, साइड में कर देते हैं और आपको अकेले डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि दैट्स द प्रोसेस। और हाँ गाइस, जब तक आप अकेले नहीं खड़े होंगे, तब तक आप अपने पोटेंशियल नहीं समझ पाओगे, अपनी कैपेसिटी को कभी भी नहीं जान पाओगे कि मेरे अंदर भी ये काबिलियत थी, वो काबिलियत थी। अगर दूसरे बंदे की प्रेजेंस में आप रहोगे तो आप इस चीज को कभी भी नहीं पहचान पाओगे, ठीक है। तो भगवान तभी आपकी लाइफ में हर्डल्स देते हैं ताकि आप अपना पोटेंशियल पूरी तरह से पहचान पाओ, ठीक है गाइस। तो इस प्रोसेस में घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अपना विश्वास परमात्मा के ऊपर रखना है। एक बात नोटिस करना, जो लोग बिना रीजन के चले गए, जो रिश्ते बिना रीजन के टूट गए, और जो गोल आप अचीव ना कर पाए, आज तुम्हें ये चीज दर्द लग रही है और कुछ टाइम बाद आप ये सोचोगे अच्छा हुआ कि ये चीज पहले ही होगी, बाद में ही होती तो मैं पूरी तरह से टूट जाता, ना मैं आगे को चढ़ने लायक रहता, ना मैं पीछे को चढ़ने लायक रहता, ठीक है। बंदा बीच में स्टक हो जाता है पूरी तरह से। इसीलिए भगवान उनकी लाइफ में पहले हर्डल्स लाते हैं ताकि वो इतना स्ट्रांग बने, इतना एंड्योर हो सके, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके, अपने पोटेंशियल को समझ सके। और एक बात याद रखना गाइस, ये पनिशमेंट नहीं होती है, ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है जिसमें हम सबको विश्वास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान को हम आदमियों की तरह नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं खुद को देख पा रहा हूँ, किसी और इंसान को देख पा रहा हूँ, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि कलयुग चला हुआ है। इस भगवान की जो एनर्जी है इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ठीक है। वो भी कैसे? वो भी प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। तो बिलीव रखो इसके ऊपर। अब देखो, कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान हमसे हमारी प्यारी चीज छीन रहे हैं, ये छीन रहे हैं, वो छीन रहे हैं, बट हमेशा याद रखना, भगवान आपसे वही चीज छीनेंगे जो आपके लिए गलत है, जो रॉन्ग है। क्यों छीनते हैं? क्योंकि वो तुम्हारे लिए हर्डल्स क्रिएट कर रहा है। तुम उसके साथ ऐसे चिपके हुए होते हो कि आप उसको पूरी दुनिया मानने लग गए होते हो, ठीक है। और भगवान भी इस चीज को बेहतरीन तरीके से देख रहे होते हैं, नहीं ये इंसान इसके लिए ठीक नहीं है, सो मैं इसको पहले ही इसकी लाइफ से रिमूव कर दूं ताकि ये अपनी लाइफ में पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करे, ठीक है, ना कि नेगेटिव को। सो गाइस, ट्रस्ट द गॉड प्रोसेस, इस पे भरोसा रखो, ठीक है। और हाँ गाइस, एक बात मैंने और बतानी थी आपको, मैं इस वीडियो को विदाउट माइक शूट कर रहा हूँ क्योंकि माइक में दिक्कत आ गई है। मैं आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूँ किस चीज में दिक्कत आ गई, ठीक है। यही रखा है इसका रिसीवर, ये इसका रिसीवर फोन में लगता था ना, तो इसमें दिक्कत आई। सो प्लीज मैनेज गाइस, वर्ड्स पे फोकस करो। माइक आ जाएगी अमेजोन से, इसको रिफंड, मतलब इसको रिफंड मिल जाएगा इसका वापिस पूरी तरह से। सो न्यू माइक ऑर्डर कर दी है, तो प्लीज आप एडजस्ट करें इसी साउंड के ऊपर, ठीक है। सो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखो, कुछ लोग मानते हैं कि भगवान नहीं होते, ठीक है, बट मैं उनसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, भाई तुमने इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर चुके हो, अब मेरे को ये बताओ तुम जिंदा कैसे हो? इतना कुछ सहन करके तुम जिंदा कैसे हो? मेरे को ये बताओ पहले, कोई रीजन है? बता सकता है कोई? वो पावर आपको कहाँ से मिल रही? वो भी यूनिवर्स ही दे रहा ना उस पावर को,
तो भगवान की प्रेजेंस है, इसको मानोगे तभी आगे बढ़ोगे। अगर आप उन 5 चीजों को ग्रैब करना चाहोगे फिर से, तो भाई आप फिर से उस कचरे में जाओगे। इस बात को हमेशा याद रखना, अपने दिमाग और जहन में इस बात को डाल लो कि गॉड की प्रेजेंस है। मैं किसी के ऊपर फोर्सफुली, मैं उसको फोर्स नहीं कर रहा कि आप मानो ना मानो, ये अपना फेथ है गॉड के ऊपर, ठीक है। कुछ बंदे विश्वास करते हैं, कुछ नास्तिक होते हैं, बट मैं यही बोलना चाहूंगा फिर से, आप उन चीजों को कैसे फेस कर गए, कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे होगा, कैसे, मतलब मेरे को, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूं। कुछ तो है जो तुम्हें रोज टूटने के बाद भी उठा देता है। सो यही है भाई गॉड, ठीक है। सो फेथ जरूर रखो, जिंदगी बदल देंगे आप, ठीक है। प्रेमानंद महाराज की एक ही बात मेरे को याद आ रही है, नाम जप करो। नाम जप से क्या होगा, वो आपकी डेस्टिनी तक को चेंज कर देता है। इतनी पावर है गाइस नाम जप के अंदर। और एक बात याद रखना गाइस, भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम मांग रहे होते हो, भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हें बदल देते हैं। और जिस दिन से ये बदलाव शुरू होता है ना, तो तुम्हारी लाइफ भी बदलना शुरू हो जाती है। याद रखना इस बात को। और हाँ गाइस, लास्ट में जाते जाते मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर भगवान के ऊपर आज आपको भरोसा भी नहीं हो पा रहा है, तो ये मत सोचो कि भगवान ने आपको चुना नहीं है, ठीक है। तो भगवान ने आपको पकड़ा हुआ है गाइस। भगवान आपको उस स्ट्रॉन्ग वर्जन में बना रहे हैं, उस प्रोसेस में डाले गए हो आप, जिसमें पेन ही पेन है। बोलते हैं ना, नो पेन नो गेन। सो यही प्रोसेस से भगवान आपको गुजार रहे हैं, और तभी आप एक बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट होंगे। सो गाइस, वीडियो खत्म करते हैं और फेथ इन गॉड। एंड गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस ख्याल रखें अपने माता पिता का, अपने भाई बहन का, और अपना भी ख्याल रखें। मिलेंगे इसी नए जोश के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।